हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो द्विघात समीकरण में जो है आपको 1 से 20 तक बोला गया था, लेकिन आपको 1 से 15 तक जो है क्वेश्चन सोल्व किया गया। और उसके बाद जो है दूसरे वीडियो में, इस वीडियो में जो है आपको ये क्षेत्रमिति से जो क्वेश्चन है उसको सोल्व जो है वो आपको पिछले वीडियो में जो है से 1 से 15 तक जो है हम कर चुके थे, और फिलहाल इस वीडियो में जो करेंगे हम लोग 15 से 30 तक करेंगे। फिर आगे का जो क्वेश्चन होगा आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो इसका बीवीडी है, आपको पेज नंबर निकाल सकते हैं अभी 31, क्योंकि व्यवस्था अधिक नहीं रहने के कारण जो है से थोड़ा प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन 16 है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 1:2 है, तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात जो है 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो दो बेलनों की त्रिज्या, तो मान लेते हैं कि एक R1 है, एक क्या है R2 है। रेशियो मानना जा रहा है, तो रेशियो को हम लोग बटा मान लेंगे। कितना क्वेश्चन है, 16 का है, तो R1 अपॉन में लिख लेंगे R2। कितना दिया है, तो 1:2 दिया है, तो मतलब 1/2, क्योंकि 1:2 है तो इसको अपॉन में कीजिएगा तो 1/2 लिखा जाता है। तो R1 अपॉन में R2 बराबर कितना हो गया, 1/2 हो गया। और क्या दिया गया है, तो इसकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो ऊंचाइयों का अनुपात हम लोग मान लेते हैं H1 अपॉन में H2, तो कितना है, तो 5 अपॉन में हो जाएगा 3। तो इनके आयतनों का अनुपात याद कीजिए। तो आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग किसका आयतन, तो दो बेलनों का आयतन, या डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं आयतनों का अनुपात, दो बेलनों के आयतनों का अनुपात। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप दो बेलनों के आयतनों का अनुपात, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो लैंग्वेज से आपको कोई मतलब है नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो बेलन का आयतन क्या होता है आपका, पाई स्क्वायर h होता है, यहाँ पे हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर H1 अपॉन में, क्योंकि रेशियो का रहा तो पहला बेलन का ये हो गया, दूसरा का बेलन का, तो पाई R2 का स्क्वायर और H2, पाई से पाई कैंसिल। R1 कितना है, तो R1 आपका 1 है, तो 1 × 1 हो जाएगा। H1 कितना है, तो H1 5 है, 5 लिख देंगे, H1 के सामने 5। R2 2 × 2 हो जाएगा, H2 कितना है 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, दोनों 4 4 के 12, मतलब इसको 5:12 आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद 17, तो 17 में क्या कह रहा है, तो 17 में जो है आपका समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात आपका 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब ऊंचाई जो है दो बेलन का है, लेकिन वो बराबर है, तो इसका मतलब H1 जो है H2 के बराबर है, और इसको बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, H मान लेंगे। जहाँ पे H1 और H2 जो हो उसके जगह पे हम लोग H लिखेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों की ऊंचाइयां जो है वो बराबर है। तो मान लेते हैं कि H1 जो है H2 के बराबर है, इक्वल टू क्या मान लेते हैं, H मान लेते हैं। ओके, आयतनों का अनुपात आपका दिया गया है, तो वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपका ये आयतनों से हम लोग त्रिज्या पता कर लेंगे, जब त्रिज्या पता हो जाएगा तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो अनुपात हो जाएगा बेलन का क्या, तो बेलन का आयतन हम लोग जानते हैं, तो अनुपात बराबर लिख देते हैं डायरेक्ट, दो बेलन है, तो एक का हो जाएगा आपका पाई R1 का स्क्वायर H1 होगा,
तो H1 किसके बराबर है, H के बराबर है। यहाँ पे हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर H2 हो जाए, तो H2 किसके बराबर है, H के बराबर है। तो पाई से पाई कैंसिल, H से H कैंसिल। अनुपातों का जो आयतन है वो आपको दे चुका है, कितना है, तो 9:16। तो 16 अपॉन में कितना लिख देंगे हम लोग, 9:16। मतलब कि 9:16 को हम लोग लिख सकते हैं 9/16। और यहाँ क्या बचे, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे R1 अपॉन में R2 का क्या कर देंगे हम लोग, होल स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, और इसका रूट कितना हो जाता है, तो 3 का हो जाएगा आपका, 9 का हो जाएगा 3 और 16 का हो जाएगा 4। मतलब R1 जो है वो कितना निकल जाएगा, R1 जो है यहाँ पे लिख देंगे R1 अपॉन में R2, तो 3 अपॉन में कितना 4। क्या कह रहा था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आप जानते हैं क्या होता है, तो 2 रेशियो यहाँ पे निकलेगा। तो बेलन का होता है 2 पाई RH अपॉन में 2 पाई RH। तो H तो समान है, R1 R2 हो जाएगा। इसका मतलब जितना आपका त्रिज्या का रेशियो आएगा उतना ही आपका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेलन का दोनों का, उसका अनुपात उतना ही निकलेगा। क्योंकि R1 कितना है 3 अपॉन में 4, रेशियो में करेंगे तो 3:4 आपका करेक्ट आंसर। मतलब त्रिज्या जो है उसके बराबर। कैसे यहाँ पे काट दें, क्योंकि H दोनों का समान है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 अपॉन में R2 बचेगा। तो मतलब जो त्रिज्या आपको है वही फाइंड रहेगा। तो आपको करेक्ट आंसर 3:4। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना का, 17 का था ना, ए इज करेक्ट आंसर। 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है को खींचकर 4 मिलीमीटर व्यास का एक तार बनाया गया है, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक धातु का घन है, घन मान लेते हैं फिलहाल इस प्रकार से है, और ये घन को काट कर जो है आपको क्या बना दिया गया है, एक तार बनाया गया। तो तार बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा, मतलब कि एक बेलन जैसा बन जाएगा, है ना। तो इसका आयतन तो होता है a क्यूब, इसका आयतन क्या होता है बेलन का, तो पाई स्क्वायर h होता है। तो खींच के, और ये दे दिया है इसकी व्यास जो है कितना है, तो व्यास जो है 4 mm है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या जो हो जाएगा आपका 2 mm हो जाएगा। इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि ये आपको 1 सेंटीमीटर दे दिया है इसकी भुजा। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 2/10 से डिवाइड करते हैं, 0 से कट जाएगा, पॉइंट यहाँ बढ़ जाएगा, मतलब 0.2 सेंटीमीटर। याद रखना है कि mm में रहेगा तो उसको हम लोग सेंटीमीटर में लाने के लिए जो है 10 से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसकी भुजा जो दिया हुआ है आपका 1 दिया गया है। तो इसका मतलब घन का आयतन जो होगा वो बेलन का आयतन के बराबर होगा। तो घन का आयतन जो होता है आपका a क्यूब होता है, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई स्क्वायर h होता है। ये कितना दिया है 1, तो 1 का क्यूब, 1 का 3 बार लिख दो, चाहे 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। पाई का पाई छोड़ देंगे क्योंकि पाई के रूप में आपका आंसर दिया है। r कितना है, तो 0.2 इंटू लिख देंगे 0.2। h आपको निकालना है, मीन्स लंबाई निकालना है। तो अगर इसको लेटर फॉर्म में रखेंगे तो ये लंबाई कहलाता है, जब इसको सीधा खड़ा कर देंगे तो h कहलाएगा। तो h के जगह पे हम लोग l भी लिख सकते हैं। कब, जब बेलन को हम लोग क्या करते हैं, लेटा देते हैं इस तरह से, तो ऊंचाई जो होता है वो लंबाई में बदल जाता है, ये लंबाई कहते हैं। इसको हम लोग 1 लिखेंगे, और बट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0.04 पाई इंटू क्या हो जाएगा h को हम लोग उधर रखेंगे तो 1 अपॉन में 0.04 पाई हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा h, पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना 2 0। या कह सकते हैं कि h इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 अपॉन में 4 पाई, 25 चौके 100, मतलब कितना निकल जाएगा
25 अपॉन में कितना हो जाएगा पाई, इतना सेंटीमीटर जो हो जाएगा आपको लंबाई हो जाएगा, जिसको h इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं। तो 25 बटा कितना हो जाएगा पाई। ऑप्शन नंबर आपको बी इज करेक्ट आंसर। उन्नीस में क्या है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। तो इसका मतलब R1 अपॉन में R2 इक्वल टू 2 अपॉन में 3 है, क्योंकि रेशियो को हम लोग अपॉन में लिखते हैं। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात जो है कितना है H1 अपॉन में H2, 5:3, तो 5 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो आयतनों का अनुपात याद कीजिए। तो आयतनों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताएं, दो ठो रहता है तो पाई R1 का स्क्वायर H1 अपॉन में क्या पाई R2 का स्क्वायर H2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 कितना है तो 2 है, तो 2 इंटू 2 लिख देंगे। H1 कितना है 5, H1 के सामने 5 लिख देंगे। फिर क्या R2 है, तो R2 कितना है 3, तो 3 इंटू 3 लिख देंगे। H2 कितना है 3, तो 2 दूना 4, 4 5 20, 3 3 9, 9 3 27, मतलब इसको लिखेंगे तो 20:27 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। 19 के बाद है आपका 20 में क्या है कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा अगर त्रिज्या r है। तो अगर त्रिज्या r दिया हुआ तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल जो होता है वो 4πr² होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए कि जब त्रिज्या r दिया हुआ है तो गोले का पृष्ठ के क्षेत्रफल जो होता है, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल जो होता है वो 4πr² होता है। उसके बाद 21 क्या है कि दो घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है, तो उनकी कोरों में क्या अनुपात होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो घनों का आयतनों जो है 1:8 का अनुपात है तो उनके कोरों में। तो हम लोग जानते हैं आयतन क्या होता है, तो अनुपात बराबर देता, आयतन जो होता है आपका a³ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1a1 का क्यूब अपॉन में क्या है a2 का क्यूब, क्योंकि दो घन है। और इसका अनुपात कितने दे दिया है तो 1:8 दिया है, तो अपॉन में लिखेंगे तो 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1/8 सही है, इसको हम लोग a1 अपॉन में क्या लिख देंगे a2 का होल क्यूब। अगर ये क्यूब आएगा तो क्यूब रूट चाह जाएगा यहाँ पे, तो 1 अपॉन में 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 अपॉन में a1 अपॉन में a2, 1 का क्यूब 1 होता है और 8 का कितना होता है 2 होता है। मतलब कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो रेशियो में कितना हो जाएगा तो 1:2 हो जाएगा। तो 1:2 इसको हम लिख सकते हैं 1:a2 इक्वल टू 1:2। 1:2 ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि बटा में रहता है उसको हम लोग रेशियो में लिखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जो है से बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल जो होता है वो 2πRh होता है। ये फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा कि 2πRh होता है बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल। उसके बाद है 23 में क्या है, किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको वक्र दे दिया, त्रिज्या निकालना है। तो हम जानते हैं कि गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो 4πr² होता है, और आपको दे चुका है कितना, तो ये आपको दे चुका है 144 पाई दिया है। पाई से पाई कैंसिल, 4 से काट देंगे तो ये कितना बार में काट जाएगा, 4 के 12, 2 बचा, ये हो गया 24, तो 6 चौके 24, 36 हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चाह जाएगा 36 का, और 36 का कितना निकल जाएगा 6, मतलब त्रिज्या जो है आपका 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।
उसके बाद 25 है कि निम्नलिखित में से बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या है, जबकि उसके आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h है। तो हमेशा रखना है, याद रखना है कि जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है 24 का। जब r आपका आधार है, आधार की त्रिज्या है, ये ऊंचाई है, तो पाई r स्क्वायर h किसका, बेलन का आयतन। नेक्स्ट है 20, ये था 24, ओह 24 छोड़िए, 25 का ये था, ठीक है 24 बनाता हूँ। 24 में क्या था कि एक शंकु का आयतन जो है 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इनके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई क्या थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24 कि इसका आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल का मतलब क्या, पाई r स्क्वायर बराबर कितना दे दिया है, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर दे चुका है। तो कहता है कि इसका क्या निकालना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन तो आप जानते हैं, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। और आयतन कितना दे चुका है, तो 1570 इक्वल टू 1/3 सही है। अब पाई r स्क्वायर h के जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, 314 दे चुका है इंटू h। ये निकालने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पाई r स्क्वायर जो है आपको दे दिया, पाई r स्क्वायर कितना दिया है, तो 314 दिया है, तो 314 लिख दी इंटू h। अब इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं, तो 1570 सही है, ये पलट जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 314, कितना बार में कट जाएगा, तो 5 बार में कट जाएगा, है ना। 5 चौके 20, 5 2 7, 5 3 15, 5 बार में कट जाएगा। तो h कितना आ जाएगा, तो h बराबर जो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, आपका करेक्ट आंसर। तो 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर इसका बी। उसके बाद 25 आपका फॉर्मूला था, बता दिए कि क्या, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए पाई r स्क्वायर h होता है। 26 एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 26 का जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 26 के बाद में 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट 27 भी है आपका, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा 27। तो 27 क्या है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, मतलब संख्या निकालना है। तो ध्यान रखना है, संख्या निकालना हो तो जो बड़ा दिया हुआ है उसका क्यूब कर दीजिए, बट्टा में जो छोटा दिया हुआ है उसका क्यूब कर दीजिए। तो 6 का क्यूब कर देंगे हम लोग, अपॉन में कितना कर देंगे, 2 का क्यूब कर देंगे। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 को हम लोग कितना बार लिख देंगे, 3 बार, और 2 को कितना बार लिख देंगे, 3 बार। इसको काट दो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 जो है आपको घन बनेगा, 27 हो गया। उसके बाद है 28, 28 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 27 आंसर, इसका ऑप्शन नंबर कितना था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी था। उसके बाद 28 क्वेश्चन क्या है कि एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो वो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब ध्यान रखो कि एक ये आपका क्या है, घन है, और घन में से जो है आपका एक क्या काट लिया जाता है, गोला काट लिया जाता है। तो ध्यान देना है कि गोला जो काटा जाता है तो इसका जितना व्यास है उतना इसकी भुजा होगी, है ना। मतलब कि जितना मतलब घन का जो भुजा होगा उतना ये क्या होगा, गोले का व्यास होगा। तो इसका मतलब जितना इसका भुजा उतना इसका व्यास, तो जो भुजा जो होगा किसके बराबर होगा, व्यास के बराबर होगा। और तो इसका मतलब कि भुजा कितना दे चुका है, तो भुजा
जो है किनारा जो है 14 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब कि व्यास जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या जो होगा वो 14/2 मतलब कि 7 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या हो जाएगा। तो गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन जो होता है आपको 4/3 पाई क्यूब होता है। तो 4/3 सही है, पाई का वैल्यू 22/7 रख देंगे और आर क्यूब कितना 3 बार लिख देंगे। 7 से 7 काट देंगे, गुना कर देंगे तो 22 गुने 4 करेंगे तो 88, 88 गुना हम लोग 49 करेंगे तो 8 9 72, हाथ में 7, 8 9 72, 72 7 79, 8 चौके 32, हाथ में 3, 8 चौके 32, 32 और 3 35, 2 9 2 11, 7 5 12 1 13, 4 43 12। यहाँ पे आपका आ गया 43, 12 अपॉन में कितना 3, तो 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 3 इकाई 3, 13 हो गया, 3 उतारेंगे तो 3 चौके 12, 1 बचा, 3 तिहाई 9, 2 बचा, 7 तिहाई 21, 1 बचा, पॉइंट देंगे 3 तिहाई 9 आता रहेगा। मतलब कि इसका आपका करेक्ट आंसर जो आएगा आपको 1437.33। तो लगभग में आपका आंसर हो जाएगा 1437 सेंटीमीटर क्यूब। 1437 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 1437 सेंटीमीटर क्यूब लगभग में आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी। उसके बाद है 29, 8 त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो याद रखना है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है आपका कितना होता है, 2πRh होता है। कितना होता है, 2πRh होता है। उसके बाद जो है 30 क्वेश्चन हम लोग यही लास्ट करेंगे। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है कितना होता है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, तो ध्यान रखना है कि 3πr² होता है। कितना होता है, 3πr² हुआ है। ऑप्शन में पाई छोड़ दिया है तो पाई को छोड़ देंगे और आर कितना दे दिया है, 7 दे दिया है तो 7 गुने 7, 7 7 49, 49 गुने हम लोग 3 कर देंगे तो 9 3 27, 7 में 2 4 3 12 2 14, तो 147 कितना हो जाएगा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। तो 30 का जो था 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आपका कितना, तो सी। तो इस वीडियो को जो है आपको 1 से मतलब कि 16 से 30 तक हम लोग सोल्व किए। आगे हम लोग अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो को जो होता है आप जितना देख सकते हैं देखकर आप शेयर कीजिए और इस वीडियो से जो है अपना BSc का जो है तैयारी कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।